वेलकम वंस अगेन एवरीबडी टू क्रॉस फायर। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं प्रेसिडेंट अवामी तहरीक अयाज लतीफ़ पलीजो साहब भी, और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सिराज कासिम तेली साहब, फॉर्मर चेयरमैन कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स, एंड वी हैव अब्दुल कादिर पटेल साहब एज वेल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पलीजो साहब, आपकी जानिब आऊंगी। दो टोक अल्फाज में बताइए कि जब मैं ट्रांसपोर्टर्स को फ़ोन करती हूँ, जब मैं बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ोन करती हूँ, सब के सब जो है सियासी जमातों की तरफ इशारा करते हैं। आज तो बाकायदा तौर पे एक ट्रांसपोर्टर ने मेरे शो पे आने से ही जो है वो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बीपर दे के किससे बात करूं, वही लोग के जो हमसे भत्ता लेते हैं। ये भत्ताखोरी, इसमें मैं आपसे सुनना चाहती हूं सर कि इसमें मुलव्विस है कौन और क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और जिस ऑपरेशन का ऐलान हो रहा है क्या ये कामयाब होएगा भी नहीं। और इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि अभी हमने पुलिस हुकाम को कांटेक्ट करने की भी कोशिश की है नाजरीन कराची के। वो कह रहे हैं कि अभी तक हमें ऑफिशियल ऑर्डर्स नहीं आए वजीर आला हाउस से, कहीं से भी ऑफिशियल ऑर्डर्स नहीं आए तैनाती के, इसलिए अभी तक ट्रूप डिप्लॉयमेंट पुलिस की कहीं नहीं हुई कराची में। फरमाइएगा पलीजो साहब। मेहर साहबा, देखें, कराची में भत्ताखोरी के बगैर कराची की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सरवाइव कर ही नहीं सकती। ये कोई वेस्टर्न वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड की श्रीलंका या इंडिया या मलेशिया या इंडोनेशिया की तरह के ममालिक नहीं है जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज अपने फंड रेजिंग के जरिए अवाम से चंदा इकट्ठा करके तंजीमें चलाएं, क्योंकि अवाम उन पार्टी से इस नोयत की मोहब्बत ही नहीं करते। यहाँ अवाम खौफजदा हैं, खौफजदा लोग चंदा नहीं देते वॉलंटरी बेसिस पे, इसलिए ये भत्ताखोरी सबसे ज्यादा पाकिस्तान भर में इस वक्त एमक्यूएम इन्वॉल्व है। उसके बाद पीपुल्स पार्टी और एएनपी और दूसरी पार्टीज के जो लोग जो एमक्यूएम से कॉम्पिट करना चाह रहे हैं, वो अवाम की पॉपुलर सपोर्ट हासिल करने में कॉम्पिट नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि चूंकि एमक्यूएम ने इस किस्म की पॉलिटिक्स करके कराची में बरतरी हासिल की है, इसलिए अब उनके मुकाबले में हम भी इसी तरह आए। और कोई मुकाबला पॉपुलर खिदमत के हवाले से नहीं है, लोगों की दिलों को जीतने का कोई नहीं। अब जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी भत्ता देते हैं, जो दुकानदार हैं वो भी देते हैं, और जो इस किस्म के स्मॉल बिजनेस होल्डर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, कोरंगी में, लांडी में, वो तमाम भत्ते का किस्म है। भत्ते का किस्म क्या है? भत्ता ये नहीं है कोई गन बंदा राइफल लेके चला जाता है। भत्ता ये है, पर्ची आ जाती है कि फला लाहौर में कन्वेंशन है, उसके लिए आपकी फैक्ट्री पे हमने 50,000 या 2 टिकट्स या 4 टिकट्स लाहौर के लिए रखी हैं। आप पे हमने फला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का या कराची स्टॉक मार्केट का फला डीलर है, उस पे हमने 50 टिकट्स रखी हैं, या साउंड सिस्टम रखा है फला जलसे के लिए, या हमें एम्बुलेंस लेनी है फला खिदमत फाउंडेशन के लिए, उसके लिए 4। अच्छा, एक सेकंड पलीजो साहब, मेरे साथ लाइन पे रही, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। अब्दुल कादिर पटेल साहब, आपकी हुकूमत क्या भत्ताखोरी के खिलाफ ऑपरेशन करेगी जब आप लोग खुद ही भत्ता ले रहे हैं? मेहर, देखें, एक तो फिर आपका पहला इल्जाम हमेशा आप ही की तरफ से आता है। इल्जाम नहीं है सर, सवाल है, इल्जाम नहीं है। नहीं तो आपने तो डिसीजन दे दिया। मुझे सर, एक शख्स बताएं। एक गेस्ट ने कहा है कि सियासी पार्टीज हैं, खुद आप खुद बात कर लेना, आपने सुना ही होगा। देखिए, हमारे एक गेस्ट कह रहे हैं, उन्होंने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया कि जी कराची की सारी पार्टियां पीपल्स पार्टी। मुझे कोई कराची का शख्स ताजिर ये बता दे कि पीपल्स पार्टी का कोई जिम्मेदार जिसको कभी उसने भत्ता मांगा हो या भत्ता दिया गया हो। खुदा के वास्ते, सबसे पहले भत्तों का शिकार हम हुए हैं, आज तक चीखते आ रहे हैं, 20-25 साल से चीख रहे हैं। अगर कराची के दूसरे नौजवान बेरोजगार इस भत्ते को देखकर उसको अपना सिंबल बनाकर उस लाइन पर चल पड़े हैं, तो यह भी एक बड़ी गलत बात है, जिसकी बात की मैं पलीजू साहब को उस हद तक ठीक कहता हूं कि उन्होंने ये कहा कि दूसरे लोग भी एज ए पार्टी पीपुल्स पार्टी भत्ता नहीं ले रही, इंडिविजुअल्स होंगे। एज ए पार्टी कराची में भत्ता फकत एमक्यूएम लेती है। नहीं सर, एक सेकंड पलीजो साहब, मैं आपसे इस बात का बस इधर इख्तिलाफ करूंगी, इस बात का। मैं कराची रहने वाली नहीं हूं, सो मैं बस ये समझना चाहती हूँ सर, आप बार बार एमक्यूएम कह देते हैं, ये कराची की सबसे में रहता हूँ मैं। जी बताएं तेली साहब। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ पलीजो साहब की बात पे कि देखें, कराची में एज एन इंस्टीट्यूशन कोई भत्ता नहीं लेता, या किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं मांगता। आपने कराची चैम्बर का नाम लिया, 14 साल से मैं कराची चैम्बर को देखता हूँ, कराची चैम्बर से कोई नहीं मांगता। इंडिविजुअली लोगों से जरूर भत्ताखोरी के लोग काम कर रहे हैं। अब वो लोग किसी पार्टी का नाम ले ना ले, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, मगर एज अ पार्टी या एज एन इंस्टीट्यूशन मेहर, मैं आपको एक बड़ा वाकया बताना चाहता हूँ। 2 रोज पहले एक सेकंड पलीजो साहब, आप जरूर बड़ा वाकया बनाएं। तमाम टीवी पे, अच्छा जी कादिर पटेल साहब, तमाम टीवी पे एक खबर चली, एक लहरी का नौजवान जिसकी शोहरत इस वक्त मुलजिमों की है, मुजरिमों की है, जिस पर काफी केसेस हैं कि जी वो गिरफ्तार हो गया।
اور بعد میں پتا چلا کہ اس کے نام پر کوئی بتا لینے گیا تھا وہ گرفتار ہو گیا. تو یہ تو حالت ہے کراچی کی کہ مطلب لوگ لوگوں کے نام پر بتا لینے جاتے ہیں اور لوگ سارے الزامات انہی پر لگا رہے ہیں. اور جو کراچی میں حقیقت میں ہو رہا ہے آج رحمان ملک نے بتایا کہ بابا لاڈلا کے نام پہ 4 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں. ایگزیکٹلی ابھی تک 4 بابا لاڈلا بند کر چکے ہیں. اور ابھی میں آپ کہتے ہیں کہ جی چیمبر سے کوئی بتا نہیں لیتا. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ دیکھیں کراچی میں صدقہ فطرہ کھالیں, دیکھیں کوئی لیگل طریقہ ہے چندہ بنتا لینے کی, اس کو آپ چندہ کہہ دیں. اور کوئی اس سطح پہ اگر آرگنائز نہیں کر پاتا کوئی انڈیویجول گروپ کو آئے کہ آپ کہیں کہ جی یہ غریب آدمی ہے, اس نے مجھ سے 50 روپے 100 روپے کیوں مانگے. نہ چندہ لیتا نہ بتا لیتا, اب ہمارے ممبروں سے لیتے ہیں لوگ جو آ کے لے جاتے ہیں. دیکھیں جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے میں اس کو بڑا قریب سے جانتا ہوں. تیلی صاحب مجھے ایک بات بتائیے. تو اللہ کو پتا, مگر کراچی چیمبر سے کوئی نہیں لیتا. اچھا تیلی صاحب مجھے ایک بات سمجھائیے. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں تیلی صاحب, لیکن میں جس علاقے میں آپ رہتے ہیں میں اس کو بڑا قریب سے جانتا ہوں. دیکھیں آپ دینے اور لینے کی کئی قسمیں یہاں ایجاد ہو گئی ہیں. کچھ مختلف پروٹیکشن کی صورت میں, پروٹیکشن فیس کی صورت میں آپ ہنستے کھیلتے بہت بڑے بڑے تحائف دے رہے ہوتے ہیں, اور کوئی نوجوان روڈ پر آ کر جو ہے 100 روپے آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں کراچی میں چل رہی ہیں. بڑا جرم ہمیشہ بڑا رہے گا, چھوٹا جرم ہمیشہ چھوٹا رہے گا. تو جو حق کی بات ہے وہ کریں آپ. سر مجھے ایک بات سمجھائیے تیلی صاحب, میں آپ سے پوچھتی ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ بحیثیت ایک سیاسی جماعت یا ایک تنظیم آفیشلی بھتہ نہیں لیا جاتا, نام استعمال کیے جاتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ ایک بزنس مین کو یا ایک انڈسٹریلسٹ کو پرچی آتی ہے اور کسی سیاسی جماعت کا, کچھ سیاسی جماعت چندہ کے نام پہ کلیکٹ کرتی ہیں, کچھ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں کہ جو کسی ویلفیئر پروجیکٹ کے نام کے اوپر کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں پیسے چاہیے. مجھے یہ مختلف طریقے بھی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جماعت بھی پہچان سکتے ہیں آپ اس سے, نام نہیں میں لوں گی. مجھے یہ سمجھا دیجئے جب آپ کو پتا ہے کہ وہ سیاسی جماعت ہی نہیں آپ سے منگوا رہی تو پھر آپ دیتے کیوں ہیں؟ آپ اس سیاسی جماعت کے اعلیٰ قیادت کو کانٹیکٹ نہیں کر سکتے انڈسٹریلسٹ یا بزنس مین کہ یار آپ کے نام پہ ہم سے یہ کیا جا رہا ہے, اور پھر وہ اپنی کریڈیبلٹی اور اپنی ساکھ کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات لیں. تیلی صاحب, اچھا تیلی صاحب کو آواز ہی نہیں جا رہی. چلے میں پھر میں آپ کو بتاؤں. جی ایک سے میں ایک پلیجو صاحب اگر 2 منٹ مجھے دیں گے. جی پلیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ لاکھوں گز کپڑا جھنڈے بنانے کے لیے یہ چندہ اور بھتہ نہیں ہے. ہزاروں بسیں ویگنیں یہ چندہ اور بھتہ نہیں ہے. کوئی ایسوسیشن اگر دے, کوئی تاجر برادری اگر دے, کلرز دیواریں رنگنے کے لیے لاکھوں ڈبے, یہ چندہ اور بھتہ نہیں ہے؟ تو میں آپ سے یہ کھل کے کہہ رہا ہوں کہ اس روش کو لوگ اپنا رہے ہیں اور ہم شروع دن سے اس کے خلاف ہیں. اور مہر آپ سے بھی میں تھوڑی سی شکایت کروں گا. آپ لوگ ٹارگٹ کلنگ پہ تو بہت زیادہ شور کرتے ہیں, لیکن گزشتہ 2 روز سے جو بہت بڑے بڑے ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے, آپ نے اس پر کتنے پروگرام کیے آپ مجھے بتائیں. میں بتاؤں سر کیوں, میں آپ کو بتا دیتی ہوں سر میں کیوں نہیں کرتی. خیر بہرحال ہم لوگ جتنی اوپنلی جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کی بات کرتے ہیں, جتنی اوپنلی کراچی کی بات کرتے ہیں, خدا گواہ کہ ہماری حفاظت, ہماری زندگی جان و مال جو ہے نا وہ خدا کے ساتھ ہی ہے. سر ایک سیکنڈ میرا جواب لے لیجئے نا. کراچی میں ایک ایسا شخص بھی پکڑا گیا جس نے 100 سے اوپر لوگوں کو مارا ہے. سر مجھے پتا ہے, 52 قتل سر مجھے پتا ہے, اور سر اس کے تانے بانے کس جماعت کے ساتھ ملائے جا رہے ہیں. سر میں ادھر بیٹھ کے تو نام لے لیتی ہوں, سوال بھی پوچھ لیتی ہوں ان سے. آپ تو حکومت میں رہتے ہوئے نہ ان سے علیحدہ ہوتے ہیں نہ کچھ کروا سکتے ہیں. سر آپ نے تو ابھی تک نام بھی نہیں لیا ہے. جی تیلی صاحب. جی پلیجو صاحب فرمائیے, مگر میں آپ سے گزارش کروں گی. پلیجو صاحب قربانی کی کھالوں سے ہوا تھا. کراچی میں بھتہ خوری کا جو آغاز ہوا وہ آج سے 20-25 سال پہلے قربانی کی کھالیں, یعنی ایک جو اچھا سا عمل ہو حج کا, قربانی کا, اس کی کھالیں چھیننے سے بھی ایک بزنس کا آغاز کیا گیا, اس کو ریزسٹ نہیں کیا گیا. اب اس وقت کراچی میں لا انفورسنگ ایجنسیز کہاں ہیں, یعنی پولیس کہاں ہے, رینجرز کہاں ہے. اور بڑی آپ نے زبردست پوائنٹ کی کہ جو لوگ کلیکٹ کرنے آتے ہیں بھتہ کسی پارٹی کے نام پہ, تو کسی سرکل, زونل یا سرکٹ انچارج کو کیوں نہیں رپورٹ کیا جاتا, کسی چیمبر, کسی فیکٹری, کسی انڈسٹری کی جانب سے کہ چندہ لینا. اس کو کراچی میں کسی کی مجال ہے کہ کراچی کی ایک بڑی پارٹی کے نام پہ چندہ کلیکٹ کر سکے؟ پھر جوڈیشری کہاں ہے؟ میں بڑے ادب سے گزارش کرنا چاہوں گا, میں باعث وکیل کے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے, آپ نے سب کے مل کے جوڈیشری کی آزادی کے لیے قربانی دی. یہ چیف جسٹس صاحبان یہ سب ہمارے ساتھ جدوجہد میں تھے, ہمارے ساتھ مارچ میں شامل رہے. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بہت محترم شخصیت ہیں. یہ لوگ سب, ان سب
के पास अगर कोई कंप्लेंट जाए, कोई आर्टिकल 199 में कोई शख्स जाए, कराची का एक व्यापारी भी जाए, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का फर्द भी जाके कराची में कंप्लेंट करे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जुडिशरी हरकत में आएगी। और जो डीपीओज हैं कराची में पोस्टिंग के लिए, मलीर में, क्यामाड़ी में, गुलिस्तान जोहर में, सदर में, कैंट में, हर जगह 50-50 से 2-2 करोड़ रुपए लेके पोस्टिंग दी जाती है डीपीओ की। एसएचओ की पोस्टिंग के लिए 30 से 40 लाख रुपए पेमेंट होती है। अब जो पोस्टिंग पे इस किस्म की पेमेंट्स लेके आएंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी से उलझेंगे कि वो उनको हटा दें या वो खुद अपना बिजनेस करेंगे। अगर वो बिल्कुल, उनको क्या बनी है? आउट करेंगे, एब्सोल्युटली सर, सिस्टम ही करप्ट है। पलीजा साहब, यहाँ एक बात मैं कहूंगा, नहीं मैं इस वक्त देखिए, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा आज गैर मुल्क में, मैं यहां बैठकर जो कसम आप दें, मैं वो कसम उठा सकता हूं कि डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने कभी किसी पोस्टिंग के पैसे नहीं लिए। हां, लोअर स्टाफ में से किसी अफसर ने लेकर लगा दिए हो, मैं इसकी गारंटी नहीं देता। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के लिए मैं कसम खाने को तैयार हूं कि उसने कभी किसी से ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे नहीं लिए। सर मसला ये है, सिस्टम ये है कि जुल्फिकार मिर्जा साहब ने क्या लेनी है सर? अफसर लेते हैं सर, जुल्फिकार मिर्जा ने क्या पैसे लेने हैं? अफसर लेते हैं। और एग्जैक्टली तो नहीं, अगर बात आती है, मेरी बात भी तो समझिए ना, पुलिस का जब बात करें सर, मैं होम मिनिस्टर की बात आती है सर, हम जाती तौर पे जब कराची विजिट करते हैं और बड़ा फ्रीक्वेंटली करते हैं, जब पुलिस से भी पूछते हैं वो कहते हैं क्राइम इतनी ज्यादा है कि हमारे पास नफरी मौजूद नहीं है। कौन रोक रहा है आपको पिछले 3 साल से कि आप लोगों को लेकर आए, सही ट्रेन करें, अपनी ये भर्तियां सही करें, इसको शफाफ करें इस अमल को? अभी भर्तियां हो रही थी तो पता चला आपको लिस्टों का हाल, और कोर्ट में भी स्टे है। अच्छा मेयर साहबा, नो गो एरियाज बने हुए हैं कराची में, पुलिस किसी इलाके में जा नहीं सकती। मैं आपको कराची में 50 ऐसे इलाके बता सकता हूं जहां पुलिस तो क्या, रेंजर्स भी नहीं जा सकती जब तक उसको कार्डन ऑफ न कर दे, पूरे इलाके का घेरा न हो जाए। पुलिस और रेंजर्स दाखिल ही नहीं हो सकती, और अगर वो दाखिल होंगी, इंतहाई माजरत के साथ मेयर साहबा, जब वो दाखिल होगी तो रहमान मलिक साहब नाजिल होंगे। एंड टाइम पे किसी जगह भी किसी को इनसर्किल किया जाएगा, रहमान मलिक साहब आएंगे, वो सिंध हुकूमत के सारे जादू की छड़ी लेके करके खुद ले लेंगे। अच्छा, तो मैं एक सवाल पूछती हूँ ना, एक सेकंड और आखिर में सारी बात ठंडी हो जाएगी। बिल्कुल पलीजा साहब, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, बड़ी बेहतरीन खूबसूरत तरीन आपकी ये कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की प्रेस रिलीज है। मसला ये है कि थोड़ी देर बाद ना, शायद अल्लाह ना करे, मगर शायद मीडिया भी आपको सीरियसली लेना छोड़ देगा सर, क्योंकि आप मुतमईन तो हैं, आप कह रहे हैं आप सेटिस्फाइड हैं। इसके अंदर बाकायदा तौर पे लिखा है हम सेटिस्फाइड हैं, मगर अभी आपने बात सुनी है सर, नफरियां तो ये कर दी हैं, चौकियां तो ये कर दी हैं, मगर सर जब पुलिस के लिए नो गो एरियाज हैं कराची में, तो आपको किस तरह तहफ्फुज़ फराहम किया जाएगा? और ये बताइए, अगेन मेरा पहला आपने शायद प्रेस रिलीज गौर से नहीं पढ़ी। हमने सेटिस्फाइंग वगैरह का कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। हमने कहा है कि वी विल कंटिन्यू टू मॉनिटर फॉर सम टाइम मोर। दूसरी बात यह है कि आज जो फैसले रहमान मलिक ने किए हैं, मैं तो ये कोशिश कर रहा हूं कि उस पर अमल हो, और आप भी मेहरबानी ये करें कि आज जो कमिटमेंट मीडिया के सामने गवर्नमेंट ने किए, रहमान मलिक पहले तो प्रोविंशियल और फेडरल हुकूमत की बातें करते थे, आज उन्होंने कहा है कि मैं एवरी डे या मॉनिटर करूंगा। हाँ, और ये करके वो पहले भी कह चुके हैं सर। आखिरी सवाल, मेरा वक्त खत्म हो गया। तेली साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है, मुझे ये बता दीजिए कि जब आपको पर्ची लेके आपको थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं, आपसे पैसे मांगे जाते हैं और आप कहते हैं कि ये एक किसी सियासी जमात या इंस्टीट्यूशन वाले नहीं है, ये उनके नाम पे लोग कर रहे हैं, तो आप उस सियासी जमात के जिसके नाम पे पर्ची आ रही है उसको कॉन्टैक्ट क्यों नहीं करते? मुख्तसर बताइएगा। हम सबको करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम सब पार्टियों को भी बताते हैं, सब पार्टियों को भी कांटेक्ट करते हैं, और अक्सर हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑफिशियली ओपनली रिपोर्ट भी किया है, मगर ये इक्विपमेंट का बहाना बना के हुकूमत का फर्ज है कि ये मोबाइल फोन बंद करवाए। क्यों नहीं बंद करवाती है? इनको नहीं पता कि मोबाइल फोन से 80% क्राइम इसके जरिए होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तेली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर पटेल साहब और पलेजो साहब हमारा साथ देने का। नाजरीन, इसी के साथ साथ ये हुकूमत क्या कर रही है ये तो आपने देख ही लिया है, पिछले 3 साल से देख रहे हैं, मगर मैं चाहूंगी कि आप ये तस्वीर देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। अभी ये 3 बंद मशीनें हैं और एक सोया हुआ कारीगर। अब ये मशीनें इसलिए नहीं है बंद नाजरीन के कारीगर को नींद आ गई थी, बल्कि ये मेहनत कश इसलिए सो रहा है कि बिजली बंद है और मशीन चल ही नहीं सकती। अब मौजूदा हुकूमत ने जब से इक़्तिदार संभाला है, मुल्क में एक भी ऐसा दिन नहीं गुजरा कि जब बिजली या गैस की लोड शेडिंग ना हुई हो। खैर कोई बात नहीं, इस हुकूमत की जिंदगी 646 डेज 1 आवर 4 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स रह गई है। हमने कहा याद दिला दें। आज के लिए इजाजत दीजिए, लिखना ना भूलिएगा हमें crossfire@dunyanews.tv।